ये सब क्या देखना पड़ रहा। अगर आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होकर आपने बताने का काम किया है कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी जीत। साथियों और दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करने के लिए आया हूं, इसलिए आया हूं कि राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी संविधान खत्म करो। ज्योति मिर्धा कहती है संविधान खत्म करो। अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो। अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे, ये संकल्प हमको लेना है। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक। और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतनी नफरत। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूं, जो अखिलेश यादव का अपमान हुआ अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? तैयार हो? मंदिर का शिलान्यास होता है, दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते। मंदिर का उद्घाटन होता है, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाते। अपमान करते हो आप दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है, पीडीए मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। तैयार हो ना सब लोग? मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने कहा इन चक्करों में मत पड़ना, ये मोदी जी का जुमला है। गए थे बंगाल में, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए हरियाणा में, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है ना? राहुल गांधी जी लगातार अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे थे। 10 साल में मोदी जी को अडानी अंबानी का नाम नहीं याद आया। चुनाव में अब कह रहे हैं अडानी के खिलाफ नहीं बोलते, अंबानी के खिलाफ नहीं बोलते। अरे मोदी जी, अगर आपको टेम्पू का नंबर मालूम है तो ईडी सीबीआई भेजो, अडानी अंबानी को गिरफ्तार करो। करो गिरफ्तार, उनको करो गिरफ्तार। इसलिए इस जुमले में नहीं फंसना है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों और दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो काम किए उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं, उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं।
इसलिए ये लोग स्कूल नहीं बना सकते, अस्पताल नहीं बना सकते, सड़कें नहीं बना सकते, बिजली पानी नहीं दे सकते। मोदी जी आए थे कोरोना के टाइम में, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये शमशान बनाने वाले लोग हैं, ये आपके बच्चों को स्कूल अस्पताल नहीं दे सकते। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब